मोर्चे पर रूसी सैनिक भारी संख्या में मारे जा रहे हैं, जबकि पुतिन पूरे रूस में गुप्त दफ्तरों में छिपे हैं। रूसी राजनीति का महान शुतुरमुर्ग अपना सिर पूरी तरह रेत में छुपाए हुए है, क्योंकि वह जो देख रहा है उसे पूरी तरह नकार रहा है। क्रेमलिन मानता है यूक्रेन युद्ध हार चुका, लेकिन पुतिन ही गंभीरता से मानते हैं कि रूस जीत सकता है। ये हकीकत नहीं है, ये पुतिन का खुद का एक भ्रम है, जो तब भी बना हुआ है जब यूक्रेन कुछ इतना बड़ा कर रहा है कि रूस की हर योजना बिखर रही है। इस समय यूक्रेन को युद्ध के मैदान पर जबरदस्त बढ़त हासिल है, और ये सब उस तकनीक का नतीजा है जिसे यूक्रेन ने पुतिन के हमले के बाद से सामने लाया है। ड्रोन। यूक्रेन के मध्यम दूरी के ड्रोन रूस की सेना पर मोर्चे के पीछे हमला कर तबाही मचा रहे हैं। इससे रूसी लॉजिस्टिक्स बर्बाद होती है, कमांड और कंट्रोल केंद्र नष्ट होते हैं, और रूस को अपने पीछे के इलाकों से यूक्रेन पर हमले करने से रोकता है। यूक्रेन ने इस मौके को भुनाया है। वह अपनी तकनीक और रूस के पास मौजूद तकनीक के बीच बने साफ अंतर का फायदा उठाकर जवाबी हमले कर रहा है, जिससे रूसी इलाके में अफरा तफरी मच रही है, और ये सब मिलकर एक साफ हकीकत को उजागर करता है। यूक्रेन करीब 1 साल में अपनी सबसे अच्छी स्थिति में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 3 अप्रैल को कहा कि यूके से मिली खुफिया जानकारी के अनुसार यूक्रेन में फ्रंटलाइन की स्थिति लंबे समय बाद सबसे अच्छी है। वैसे बुधवार को मेरी खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का एक विश्लेषण आया था। मुझे MI6 का हमारे फ्रंट लाइन की स्थिति पर आकलन मिला, खास तौर पर यह कि वर्तमान स्थिति पिछले 10 महीनों में यूक्रेन के लिए सबसे अच्छी है, जेलेंस्की ने घोषणा की। मध्यम दूरी के ड्रोन इसके बड़े कारण हैं, और क्रेमलिन और रूस की सैन्य व्यवस्था के अंदर बहुत लोग हैं जो पुतिन को चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही रूस के राष्ट्रपति अपने कानों में उंगलियां डालकर घूम रहे हों। हम उन चेतावनियों और पुतिन की भ्रांति की स्थिति पर जल्द ही वापस आएंगे। सबसे पहले युद्ध अध्ययन संस्थान या ISW इस आकलन का समर्थन करता है कि फिलहाल यूक्रेन के ड्रोन आसमान पर हावी हैं। 10 अप्रैल को एक्स पर की गई एक पोस्ट में ISW ने कहा, रूसी और यूक्रेनी रिपोर्टिंग से ऐसा लगता है कि युद्ध क्षेत्र की रिपोर्टिंग की पुष्टि होती है कि यूक्रेनी बलों ने युद्ध क्षेत्र में रूसी बलों पर ड्रोन की बढ़त हासिल कर ली है। ISW का कहना है कि यही बढ़त रूस के रुके वसंत आक्रमण और यूक्रेन की सफल जवाबी हमलों की क्षमता का केंद्र है। यूक्रेन की हालिया सफलताओं की वजह रूसी वायु रक्षा प्रणालियों पर हमलों में बढ़ोतरी है, जिससे सुरक्षित हवाई गलियारे बन गए और मिड रेंज ड्रोन हमले संभव हुए। अटलांटिक काउंसिल आगे जोड़ता है कि ड्रोन मोर्चे पर वर्षों तक चली जवाबी हमलों की लड़ाई के बाद यूक्रेन ने रूस के मुकाबले स्पष्ट रूप से बढ़त हासिल कर ली है। छोटी और लंबी दूरी के हमलों के साथ साथ पुतिन की सेनाओं पर उनके नजदीकी पीछे के इलाकों में भी हमले किए जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि यूक्रेन अब उन 20 किलोमीटर के आगे की दूरी को भी कवर कर सकता है, जिसे उसके FPV ड्रोन यूक्रेन के विशाल किल जोन में कवर करते हैं, और उन 300 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी से भी आगे, जिसे यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन रूस के अंदर हमले करने के लिए तय कर सकते हैं। ये तकनीक का कमाल है। यूक्रेन की तकनीक रूस से बेहतर है, और ये वो खबर है जिसे पुतिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये उनकी कहानी को झुठला देता है, उनके प्रचार को बर्बाद कर देता है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, वे रूसी हमले की स्थिति स्पष्ट करते हैं। जनवरी से यूक्रेन के मिड रेंज हमले करीब 3 गुने हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी में 41 हमले हुए थे। फरवरी में यूक्रेन ने अपने मिड रेंज ड्रोन के 61 हमले किए, और मार्च में यूक्रेन ने रूस की ओर अपने 115 घातक नए हथियार भेजे। ये मिड रेंज हमले उन 11,000 लड़ाकू अभियानों का हिस्सा हैं जो यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिरस्की के अनुसार अब यूक्रेन की मानव रहित प्रणाली बल रोजाना अंजाम दे रही है। ये ड्रोनों का बेलगाम दबदबा है, और मार्च अब तक इसका चरम था। यूक्रेन की ड्रोन फोर्सेज ने 1,50,000 सत्यापित लक्ष्यों को ध्वस्त किया, जो फरवरी की तुलना में 50% अधिक है। यूक्रेन के मीडियम रेंज हमलों से रूस के 143 गोदाम और लॉजिस्टिक सुविधाएं तबाह हो गई है, और ऐसे आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। सिरस्कियात्स। यूक्रेन की ड्रोन ताकत के आगे रूस के 52 और कमांड पोस्ट गिर चुके हैं। साथ ही देश के पिछले हिस्से में स्थित 20 तेल, गैस और ऊर्जा अवसंरचना सुविधाएं भी। ये आंकड़े नकारे नहीं जा सकते, लेकिन रूस में कई लोग इन्हें मानने को तैयार नहीं हैं। यहाँ तक कि
जब पुतिन अपना सिर रेत में छुपाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी क्रेमलिन में खतरे की घंटियां बज रही हैं। रूसी नेतृत्व उस तबाही को देख सकता है जो सामने आ रही है, भले ही पुतिन नहीं देखना चाहते, और वे उन्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आरबीसी यूक्रेन ने 10 अप्रैल को रिपोर्ट किया, खुद आंद्रे बेल्यूसोव, जो मई 2024 से रूस के रक्षा मंत्री हैं और पुतिन द्वारा सर्गेई शोइगु को हटाने के बाद इस पद पर आए, पुतिन को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। बताया गया है कि बेल्यूसोव ने कहा है कि यूक्रेन में ड्रोन की स्थिति अब गंभीर हो गई है, क्योंकि यूक्रेन उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां उसने रूसी सेना पर तकनीकी और संख्यात्मक दोनों मामलों में बढ़त हासिल कर ली है। स्टारलिंक की कमी से रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों से ड्रोन हमले कम प्रभावी हो गए हैं और यूक्रेन ने एक नई पीढ़ी के उपकरण विकसित किए हैं जो रूस ने पहले कभी नहीं देखे हैं। रूस यूक्रेन की आधुनिक प्रणालियों से निपटने के लिए तैयार नहीं है और क्रेमलिन भी यह जानता है। वह आदमी जिसे पुतिन ने खुद इन तरह की समस्याओं को खोजने और समाधान बनाने के लिए नियुक्त किया था, वह इस बारे में जोर जोर से चिल्ला रहा है, लेकिन पुतिन उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। बेल्यूसोव असल में इन सब बातों से यही कह रहे हैं कि युद्ध जैसी स्थिति अभी है रूस के लिए हार चुका है, जब तक कि पुतिन देश के सैनिकों को अपनी बनाई हुई मांस की चक्की में झोंकने के अलावा कुछ और कर सके। अगर बेल्यूसोव पुतिन को यह खबर शांतिपूर्वक दे रहे हैं तो रूस में कई लोग और भी ज्यादा गुस्से में हैं। वे हैं सैन्य ब्लॉगर और उनके पास यूक्रेन में रूस के अभियान पर कहने को बहुत कुछ है। अगर पुतिन हकीकत से अलग होने में इतने व्यस्त न होते तो वे देख पाते कि पिछले 4 सालों में सैन्य ब्लॉगर लगातार देशभक्ति के नाम पर चाटुकारिता करने से रूस के आक्रमण की खुली आलोचना तक पहुंच गए हैं। वे ब्लॉगर नहीं कहते कि आक्रमण नहीं होना चाहिए था, बल्कि पुतिन को परोक्ष रूप से बताते हैं कि सैन्य अक्षमता से आक्रमण असफल रहा। रूस भर के पेशेवर प्रचारक अब पुतिन के खिलाफ हो रहे हैं। अलेक्सी चिदायेव, जो रूस के ड्रोन विकास के लिए जिम्मेदार उश्कुनिक सुविधा के प्रमुख है, पहले पुतिन की तारीफ ही करते थे, लेकिन अब पूरे रूसी समाज की आलोचना कर रहे हैं। चिदायेव का कहना है कि रूस ने अपने समाज में सामंतवाद को बसा दिया है। ये पिछड़ी सोच नागरिक अधिकारों और नवाचार की संभावनाओं को छीन लेती है, जिससे रूस यूक्रेन की तकनीकी प्रगति के साथ नहीं चल पाता। आलोचकों में सैन्य ब्लॉगर रायबार भी हैं, जिनके टेलीग्राम पर करीब 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। वे और अन्य लोग अब कह रहे हैं कि यूक्रेन में रूस का हमला गतिरोध में फंस गया है। वे लामबंदी का विरोध कर रहे हैं, कहते हैं कि मौजूदा हालात में यह बेकार है। वे यह भी आरोप लगा रहे हैं कि मोर्चे पर तैनात पुतिन के जनरल हकीकत छुपा रहे हैं ताकि राष्ट्रपति भ्रम में आगे बढ़ते रहें। रणनीति, कमांडर और पुतिन द्वारा गढ़ा गया रूस अब क्रेमलिन समर्थकों द्वारा खुलेआम आलोचित हो रहा है, पर वे यह द्वेष से नहीं कर रहे हैं। उनकी तानाशाही ही सत्ता में रखती है। वे चाहते हैं कि पुतिन जमीनी हकीकत स्वीकार करे और समझे कि जिन रणनीतियों के कारण अब तक 1.3 मिलियन से अधिक हताहत हो चुके हैं और आगे भी बहुत और होंगे, वे पहले काम नहीं आई और अब यूक्रेन की इतनी बड़ी ड्रोन बढ़त के सामने बिल्कुल काम नहीं आएंगी। रूस में बदलाव शुरू हो चुके हैं, लेकिन स्थिति और बिगड़ गई है। जैसे ही यूक्रेन मोर्चे पर अपनी तकनीकी बढ़त का इस्तेमाल कर रहा है, वैसे ही वह पीछे भी वही कर रहा है। यूक्रेन के लिए रक्षा उतनी ही प्रभावी है जितनी आक्रमण, और हम अभी आपको विस्तार से समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। ऐसी और भी बहुत सी विश्लेषणात्मक जानकारियाँ आपको यहाँ मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी कोई वीडियो मिस न करें। रक्षात्मक मोर्चे पर यूक्रेन की ड्रोन बढ़त अब उतनी ही अहम है जितनी आक्रामक बढ़त। सस्ते और बेहद प्रभावी यूक्रेनी इंटरसेप्टर ड्रोन अब रूस के लंबी दूरी के हमलावर ड्रोन को पहले से ज्यादा मार गिरा रहे हैं। फिर से आंकड़े झूठ नहीं बोलते। यूक्रेन ने जनवरी में रूस के 2975 ड्रोन को मार गिराया। ये संख्या फरवरी में बढ़कर 3669 हो गई। फिर ये रॉकेट की तरह ऊपर चली गई। ISW के अनुसार मार्च में यूक्रेन ने रूस के 7674 ड्रोन गिरा दिए, इससे पहले कि वे कोई नुकसान पहुंचा पाते। युद्ध क्षेत्र में बदलाव को कम मत आके। रूस यूक्रेन में कई ड्रोन भेजता है ताकि वही हासिल कर सके जो यूक्रेन अभी रूसी सेना के खिलाफ कर रहा है। शहीद
ड्रोन यूक्रेन के बुनियादी ढांचे, सैन्य ठिकानों और ऊर्जा नेटवर्क को नष्ट कर आम लोगों में दहशत फैलाते हैं। यह यूक्रेन के मोर्चे की रक्षा कमजोर करने के लिए है। लेकिन अब जैसे जैसे यूक्रेन की अवरोधन दर बढ़ रही है और रूस को यूक्रेन द्वारा युद्ध के मैदान में लाई गई तकनीकी प्रगति का कोई जवाब नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। यूक्रेन रूस के पिछले हिस्से में सेंध लगा रहा है। रूस यूक्रेन के साथ इसमें नाकाम रहा है। पुतिन ने इस सब पर कैसी प्रतिक्रिया दी? वे यूक्रेन युद्ध के झूठे नैरेटिव को ऐसे बढ़ाते हैं जैसे रूस अब भी मजबूत स्थिति में हो। हमने ये हाल ही में 7 अप्रैल को देखा है, जब ये खबर आई कि यूक्रेन ड्रोन तकनीक के मामले में रूस से आगे निकल गया है, तो पुतिन ने इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वह रूस की रणनीति नहीं बदल रहे हैं। रूस ने सिर्फ 11 अप्रैल से पहले के 24 घंटों में ही 1440 सैनिक खो दिए, तो अब भी सैनिकों को यूक्रेन के ड्रोन के सामने आसानी से झोंका जा रहा है। नहीं, इन सब के जवाब में पुतिन जो कुछ भी कर पाए हैं वो सिर्फ बाल्टिक देशों को एक कमजोर चेतावनी देना है, जिन्हें वो मानते हैं कि वे यूक्रेन की रूस के खिलाफ लंबी दूरी की ड्रोन मुहिम में मदद कर रहे हैं। अगर एस्टोनिया, लातविया और फिनलैंड यूक्रेन को अपने हवाई क्षेत्र से रूस के बाल्टिक सागर के तेल ढांचे पर हमले की इजाजत देते हैं, तो रूस की ओर से जवाबी कार्रवाई की अस्पष्ट धमकियां दी गई हैं। यूक्रेन ऐसा काफी कर रहा है। रूस के 2 मुख्य बाल्टिक बंदरगाह मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में बंद कर दिए गए थे, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन बार बार उन पर हमला कर रहे थे। लेकिन पुतिन सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। वह वही पुरानी धमकियां देते रहते हैं जो हमेशा देते हैं, जबकि वह अपने सामने खड़ी असली समस्या को पूरी तरह से गलत समझते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं। पुतिन को बाल्टिक देशों की यूक्रेन मदद की चिंता नहीं करनी चाहिए। असली समस्या उनकी खुद की गलतफहमियां हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि रूस वो युद्ध जीत सकता है जिसे पुतिन ने शुरू किया। 9 अप्रैल को यूके के द स्टैंडर्ड के डिफेंस एडिटर रॉबर्ट फॉक्स ने पुतिन की हकीकत न मानने की जिद उजागर की। वे रूस के अंदर गहराई तक हमला कर रहे हैं और इससे असली नुकसान हो रहा है। फॉक्स यूक्रेन के बारे में कहते हैं और फिर जोड़ते हैं, लेकिन समस्या यह है कि जबकि यह नुकसान रूसी अखबारों में आ रहा है, खुद पुतिन इस बारे में पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं। यही बात है। यहाँ तक कि जब रूसी मीडिया, देश के सैन्य ब्लॉगर और यहाँ तक कि उनके अपने रक्षा मंत्री भी उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, पुतिन किसी की भी बात सुनने से इनकार कर रहे हैं। वह अब लगभग अकेले रूसी हैं जो मानते हैं कि युद्ध जीता जा सकता है, जबकि क्रेमलिन भी कह रहा है कि यूक्रेन की स्थिति गंभीर है। सवाल है, पुतिन कब तक इनकार कर सकते हैं जब चारों ओर सब कुछ बिखर रहा है? मार्च में रूस की मासिक हताहत दर 29% बढ़कर रिकॉर्ड 35,351 तक पहुंच गई, जिसमें 96% हताहत ड्रोन के कारण हुए। उसी महीने रूस ने 2026 में एक ही दिन में सबसे ज्यादा हताहतों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जब 17 मार्च को उसने 1710 सैनिक खो दिए। हम जानते हैं युद्ध में मौतें पुतिन पर असर नहीं डालेंगी, चाहे संख्या कितनी भी हो। वे सैनिकों को तोप का चारा मानते हैं, इसलिए वे वही कर रहे हैं जो उनसे अपेक्षित है। जो बात पुतिन को ध्यान दिला सकती है वो यूक्रेन की रूस के बाल्टिक बंदरगाहों में की गई हरकतें हैं। ईरान में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद तेल की कीमतों में आई बढ़ोतरी से करीब $1 अरब की अप्रत्याशित कमाई की उम्मीद थी, लेकिन बाल्टिक ड्रोन हमलों के चलते यह रकम क्रेमलिन के हाथ से चली गई। पुतिन को तो उनके दुश्मनों से भी चेतावनी मिल रही है कि अब उस जंग को रोकने का वक्त आ गया है जिसे वह जीत नहीं सकते। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बेरो ने मार्च में यूरोपीय संघ के नए प्रतिबंधों के समय पुतिन को स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें किससे निपटना है। यही हकीकत है, इसलिए व्लादिमीर पुतिन को सच्चाई का सामना करना होगा। जिस आक्रामक युद्ध में उन्होंने अपने देश को झोंक दिया है, जिससे देश कमजोर और बदनाम हो सकता है, उसे अब रोकना ही होगा। यह रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक विफलता है जिसे अब खत्म करना जरूरी है, बैरो ने कहा। उन्होंने रूस की नाकामियां यूक्रेन समेत दुनिया भर में उजागर की। बैरो के अनुसार अफ्रीका में यूरोपीय संघ रूस से 200 गुना अधिक निवेश करता है। ये प्रभाव का दायरा पुतिन के हाथ से फिसल रहा है। वेनेजुएला में निकोलस माजुरो, ईरान में अली खोमेने और सीरिया में बशर अल असद की हारों से रूस के वैश्विक प्रभाव को
बड़ा झटका लगा है। पुतिन वैश्विक मंच और यूक्रेन दोनों में बिखर रहे हैं। निश्चित रूप से पुतिन को अब किसी की सुननी ही होगी। उनके मंत्री, रूसी सैन्य ब्लॉगर, विदेशी मंत्री, जलता तेल, मरे रूसी सैनिक, रूसी बैंक बैलेंस में छेद और यूक्रेन के मध्यम दूरी के ड्रोन की सनसनाहट, जब वे पीछे के इलाकों में और ठिकाने तबाह करते हैं। इनमें से कम एक चीज तो पुतिन के इनकार को तोड़ने में सक्षम होनी चाहिए, ताकि उन्हें यह एहसास हो सके कि यूक्रेन युद्ध में जो भी जीत उन्होंने कभी सोची थी वह अब असंभव है। आप सोचेंगे, है ना? लेकिन पुतिन अपने भ्रम में हैं, जिससे वे ऐसे कदम उठाते हैं जो उनकी नज़र में ताकत दिखाते हैं, पर असल में रूस की यूक्रेन में असफलताओं को देखकर ये हताशा के संकेत है। जब पुतिन ने 2025 के अंत में रूस में अपना नववर्ष की पूर्व संध्या का संबोधन दिया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके साथ साथ रूसी जनता को भी रूस की सेना और उसकी जीत पर विश्वास करना चाहिए। तब रूस उन इलाकों पर कब्जे का दिखावा कर रहा था जो उसके पास नहीं थे। 2026 में यूक्रेन की ड्रोन बढ़त साफ दिख रही है। पुतिन रूस की तयशुदा जीत की कमजोर होती कहानी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यह मार्च के अंत की ओर देखा, जो कि जैसा आप याद कर सकते हैं 2026 में रूसी हताहतों के लिए एक रिकॉर्ड तोड़ महीना था। पुतिन ने अपनी रणनीतियों से सैनिकों की भारी मौतों के बाद यूक्रेन को डोनबास छोड़ने के लिए 2 महीने की डेडलाइन दी। अगर यूक्रेन मना करे तो क्या होगा? रूस हमला करेगा और किसी तरह जीत जाएगा। रूस ऐसा कैसे करेगा जब वसंत अभियान विफल रहा है और यूक्रेन मध्यम दूरी के ड्रोन से रूसी पीछे के हिस्से को तबाह कर रहा है? ये समझ से बाहर है। उस हमले की बात करें तो 25 मार्च को यूनाइटेड 44 मीडिया ने बताया कि पुतिन के लिए हालात असल में कैसे चल रहे हैं। इसने बताया कि यूक्रेन ने सिर्फ 3 दिनों में रूस के 1 हफ्ते के नए भर्तियों को खत्म कर दिया और इन कारनामों को उस रिकॉर्ड तोड़ 1710 हताहतों के आंकड़े से उजागर किया गया, जिसका हमने पहले जिक्र किया था। यही है वसंत अभियान की सच्चाई, पुतिन के मोहरों का बेतरतीब कत्लेआम, जिन्हें मोर्चे पर और पीछे दोनों जगह बुरी तरह हराया जा रहा है। लेकिन वे इससे बेहतर की उम्मीद कैसे कर सकते थे? इस इनकार और भ्रम के अलावा पुतिन एक अस्वस्थ किस्म के शक में डूबे हुए हैं, जिसका मतलब यह भी हो सकता है कि उन्हें मोर्चे पर क्या हो रहा है इसकी कोई असली समझ नहीं है। ये एक ऐसा आदमी है जो न तो मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है और न ही इंटरनेट, जैसा कि बिजनेस इनसाइडर ने 2023 की एक रिपोर्ट में खुलासा किया था, जिसमें यह भी दावा किया गया था कि पुतिन केवल तभी युद्ध क्षेत्र की जानकारी लेते हैं जब वे उनके सबसे करीबी लोगों द्वारा दी जाती है। पुतिन ने अपने चारों ओर एक सूचनात्मक निर्वात बना लिया है और जो भी उस शून्य को भेदने की कोशिश करता है वह उनके आसपास ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। ओ मिस्टर बेलूसोव, शायद आपको रूस की ड्रोन तकनीक पर इतना स्पष्ट नहीं होना चाहिए था। शायद आपके भविष्य में खिड़की से गिरना या उसी आदमी से झूठा भ्रष्टाचार का आरोप लगना लिखा हो जो क्रेमलिन में भ्रष्टाचार बढ़ाता है। कुछ अफवाहें हैं कि पुतिन ने रूस के धन कुबेरों से यूक्रेन युद्ध के लिए फंड मांगा, लेकिन पॉलिटिको के अनुसार पुतिन ने इनकार किया है। फिर भी इससे यह तो साबित होता है कि उन्हें कम से कम इस बात की समझ है कि युद्ध कितनी बुरी तरह से असफल रहा है। रूस को उस सैन्य अभियान के लिए और पैसे नहीं मांगने चाहिए थे जो कुछ ही दिनों में खत्म होना था, लेकिन अब 4 साल बाद हालात और खराब हो गए हैं। पुतिन का यूक्रेन में जो हो रहा है उसका पूरी तरह से इनकार करना यही दिखाता है कि युद्ध हार चुका है। रूस यूक्रेन की ड्रोन बढ़त से उबर नहीं पाएगा और पुतिन आसपास की कई आवाज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमने इस वीडियो में उनमें से कुछ को उजागर किया है, लेकिन ऐसे और भी कई लोग हैं। यूक्रेन की युद्ध क्षेत्र रणनीति क्रेमलिन में उन बातों से भी ज़्यादा खतरे की घंटियां बजा रही है जिनका हमने यहाँ जिक्र किया है, और आप हमारे वीडियो को देखकर उनके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप द मिलिट्री शो के अगले कंटेंट को मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।